आधुनिक भारत में यानी कि मॉडर्न इंडिया में इस समय हम लोग कहाँ हैं। मॉडर्न इंडिया में एक चैप्टर आपका है जनजातीय विद्रोह यानी किसान एवं जनजातीय विद्रोह। ये 1857 के पूर्व की कहानी है, यानी 1757 से लेकर के 1858 तक के जो भी विद्रोह या जो भी क्रांतियाँ हुई उन्हीं पर डिस्कस किया जा रहा है। और ये प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। कई टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किसी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है, वो क्यों हुआ था, उसका सन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन सबसे अधिक कहाँ से आता है, यहीं से आता है। आधुनिक भारत में अगर देखा जाए तो इस समय या कई सालों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्री एग्जाम में लगभग सन पर सवाल होता है, मैचिंग टाइप में, यानी सन पे ही सवाल किया जा रहा है, ये टफ हो जाता है। जैसे आधुनिक में एक और पोर्शन ऐसा है जहाँ खूब सवाल होते हैं, जैसा आपका जितने युद्ध हुए हैं, संधियाँ हुई हैं, दो ऐसे स्थान हैं जैसे कि संधि, युद्ध का स्थान किसके बीच हुआ वो सवाल महत्व नहीं रखता है, लेकिन युद्ध का समय महत्व रखता है, संधि का समय महत्व रखता है, किसी विद्रोह का समय महत्व रखता है। जैसे कि आपसे ये कहा जाए कोल विद्रोह कब हुआ था, सन सीधा पूछा जाए, या कोल विद्रोह बहुत बार पूछा भी गया है, उनका समय कब का है, समय पूछा जाता है। जैसे कि कोल विद्रोह है तो आपसे सीधा सवाल किया जाए कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो आप सोचेंगे कि ये कब था, 1631 में था, 1731 में था, 1831 में था। तो एक कोल विद्रोह का एक अपना कोड है कि काल करोगे कहाँ, 31-32 पे, मतलब 1831 अब 1832 का विद्रोह है वो। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे विद्रोह मिलेंगे जिन पे सवाल आप, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी देखा जा रहा है कि 2024 में जो भी स्टेट कमीशन है, यहाँ तक कि जो आपका यूपीएससी है ना, उसने भी मॉडर्न इंडिया के सवाल घटा दिया है। आधुनिक भारत से सवाल इसमें कम पूछे जा रहे हैं। इस समय एनिसेंट इंडिया और मिडिवल इंडिया यानी मिडवाइवल इंडिया और एनिसेंट इंडिया दोनों सवाल बैलेंस में आ चुके हैं, यानी 2 सवाल अधिक पूछे जा रहे हैं। अगर 2023 पीसीएस को भी देखा जाएगा तो कम से कम 7 क्वेश्चन मिडवाइवल इंडिया से आए हैं, यानी मध्यकालीन भारत से, और 5 से 7 क्वेश्चन कहाँ से लिए जा रहे हैं, एनिसेंट इंडिया से। यानी प्राचीन मध्य का वेटेज बढ़ रहा है, सावधान तो रहना ही होगा। हमेशा आधुनिक होता था, आधुनिक अब घट रहा है, लेकिन ये वो पोर्शन है जिससे हम इसमें कंटिन्यू किए हैं, जहाँ हम कहाँ हैं आज। किसान एवं जनजातीय विद्रोह में जिसका समय क्या है, 1757 से लेकर 1858 तक, यानी कि हम इसी में 1857 की क्रांति को भी देखेंगे। उसमें पहला विद्रोह कौन है, किसानों का विद्रोह, किसानों का नहीं है, सन्यासियों का विद्रोह है। यह विद्रोह सन्यासियों का है, जिसे आप सन्यासी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। एक खास बात और है कि बड़ा विवाद है। किस बात में कि विवाद है, विवाद इस बात को लेकर होता है कि सन्यासी विद्रोह का समय क्या है। सन्यासी विद्रोह अगर देखा जाए, इसका समय की बात करें तो कई किताबों में अलग अलग है, बहुत सारी बुक्स है, स्पेक्ट्रम अलग डेट, एनसीईआरटी अलग डेट, जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनमें अलग अलग डेट है। लेकिन हमें ये जानना है कि ये कब शुरू होता है, 1763 1770। अगर देखा जाए तो बहुत प्रमाणिकता किसके साथ है, 1770 के साथ है, 1763 के साथ नहीं है। अगर आज समय दोनों एक साथ हैं तो बड़ा विवाद का विषय, और कमीशन जब भी यहाँ सवाल पूछा गया है तो विवाद ही रहा है, और एक नंबर लोग कम हो गया है, बढ़ गया, जो भी किया जाए। यानी यह क्वेश्चन समय जब भी पूछा गया है, कमीशन स्वयं ही इसका उत्तर नहीं दे पाया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका उत्तर देता ही नहीं सही से। कभी 1763 की बात की जाती है कि 1770 की। इससे आप दोनों को जानिए, एक साथ दोनों नहीं रहेंगे तो कोई डर नहीं है। अगर कमीशन को क्वेश्चन को फंसाना नहीं होगा, सही आंसर देना होगा, तो ऑप्शन में एक ही को रखेगा, 2 को नहीं रखेगा, और उसको मानेगा भी दोनों में से किसी को। ये सन्यासी विद्रोह की अगर बात किया जाए 1763 से या 1770 शुरू होता है, 1780 या 1800 तक चलता है। अब ये विद्रोह के पीछे की क्या कहानी है, ये विद्रोह क्यों हो गया। बंगाल में सबसे खास बात क्या, विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। वैसे अगर ये भी देखा जाए तो भारत में जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी की आग जलने वाली, चिंगारी जलने वाली है, वो भले ही कहाँ उत्तर भारत में कुछ स्थान पर जले, लेकिन बंगाल ही एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पे हिंसक घटनाएं घटनी शुरू होंगी। और बंगाल का बहुत ही भूमिका है भारत की आज़ादी में, या भारत के उस आंदोलन में अगर ये कहा जाए जहाँ भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है, तो बंगाल ही उसमें मुख्य है जहाँ राष्ट्रवाद का जन्म होता है। तो ये कोई ताजुब की बात नहीं है कि सन्यासी विद्रोह वहीं हुआ, क्योंकि होने के पीछे का भी एक कारण है, इसके छिपा हुआ क्या। उस समय 1770 का समय था, चूँकि इसमें मैंने कहा कि जो डेट है इसका सही कब होना चाहिए, 1770 ही होना चाहिए। लेकिन चूँकि बंगाल में अकाल पड़ा था उस समय, उसी की कहानी है ये।
यानी कि यहाँ सन्यासी विद्रोह के पीछे का जो कारण छिपा है, 1770 में एक भयानक अकाल पड़ा कहाँ, बंगाल में। भयानक अकाल पड़ा बंगाल में, तो अकाल पड़ेगा तो जाहिर सी बात है अराजकता फैलेगी। अराजकता फैलेगी तो लोग खाने पीने के लिए वादे पड़ जाएंगे, खाने पीने किसी के पास रहेगा नहीं, तो क्या करेंगे, वो लूटेंगे, चोरी करेंगे, यही तो करने वाले हैं, लूट खसोट होगा। ये सारी बातें तो ठीक है, इसके लिए कोई विद्रोह नहीं होना था। अराजकता फैल रही, इससे कोई मतलब नहीं था किसी सन्यासियों को। हम वहाँ पर जो सन्यासी थे उनका संबंध किससे था, वो सन्यासी गिर संप्रदाय संबंधित थे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है फिर एग्जाम में कि सन्यासी विद्रोहियों में कि जो सन्यासी थे किस संप्रदाय से संबंधित, गिर संप्रदाय से। यानी बंगाल के गिर संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। किसी सन्यासी विद्रोह अब करने का कारण क्या था कि बंगाल में जो अकाल पड़ा उस समय क्या हुआ कि अराजकता फैली थी, लूट खसोट हो रही थी। तो हुआ क्या कि उसी दौरान ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा क्या कर दिया गया, तीर्थ स्थलों पर जो तीर्थयात्री आया जा करते थे उनके आने जाने पर, यानी मैं ये कहूँ कि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंधित लगा दिया गया। जब तीर्थ यात्रा को ही प्रतिबंधित कर दिया गया तो जाहिर सी बात तीर्थ स्थलों पर ही कौन थे, कौन सन्यासी लोग रहते थे, वो भी खाने के बिना मरने लगेंगे ना। उनको भी क्या चाहिए, अगर यात्री जाते थे तो उन्हें कुछ न कुछ खाद्य सामग्री मिल जाता था, नहीं तो ऐसे वो भी मर जाते खाने बिना। यही रीजन रहा कि उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। यानी तीर्थ यात्रा कोई अकेले जनता नहीं करती है, सन्यासी भी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उन लोगों को इससे आपत्ति हुई, इसका विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह की शुरुआत किया। बंगाल में इस विद्रोह का यानी सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कौन लोग आगे आए, केना सरकार और द्विजी नारायण, दो नाम हैं, केना सरकार और द्विजी नारायण सामने आए। उसके बाद इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, जैसे कि भवानी पाठक, जैसे चिराग अली, मजनू शाह और देवी चौधरानी, इतने लोग इसमें जुड़े। लेकिन अगर देखा जाए तो नेतृत्वकर्ता पूछा नहीं जाता है, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो सन्यासी विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है, इस विद्रोह के लिए सन्यासियों ने किया विद्रोह, और किस संप्रदाय संबंधी, गिर संप्रदाय। तो गिर संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा सन्यासियों का विद्रोह किया गया। सन्यासी विद्रोह किसके द्वारा किया गया है, गिर संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा। आप सबका नाम भूल जाइए क्योंकि वहाँ कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन यह हो सकता है सन्यासी विद्रोह कब हुआ, क्यों हुआ, तो आपका सीधा उत्तर क्या होगा। अब एक खास बात और, आपसे ये पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह गिर संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, तो अब सीधा सवाल ये कर दिया जाए कि गिर संप्रदाय के जो सन्यासी थे ये किसके अनुयायी थे। अब ये सवाल उठ गया, किसके अनुयायी हैं ये, तो अनुयायी हैं शंकराचार्य के। ये किसके अनुयायी हैं, शंकराचार्य के, शंकराचार्य के अनुयायी रहे हैं। ये सवाल अब पूछा जा सकता है बदलते हुए एग्जाम का जो पैटर्न वहाँ, यानी कि जो ये गिर संप्रदाय के सन्यासी थे इसमें से अधिकांश सन्यासी क्या थे, शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू नागा थे। हिंदू नागा जानते हैं आप, नागा बाबा है ना, हिंदू नागा थे। ये अधिकतम इसमें से यही थे कि यानी कि जो संप्रदाय था गिर संप्रदाय, उसके अलावा शंकराचार्य के बहुत सारे अनुयायी थे, उन लोगों ने विद्रोह किया। इन सन्यासियों ने क्या किया जानते हैं, इन सन्यासियों ने देखा कि अराजकता फैली है कहाँ, बंगाल में। क्योंकि अकाल पड़ा है, तीर्थ यात्रा प्रतिबंधित है, तो सन्यासियों ने जनता से क्या किया, जनता के साथ मिल करके जो बंगाल में अंग्रेजों की कोठियाँ होती थी जहाँ बहुत सारे सामान, खाद्य सामग्री रखे रहते थे, उनको लूट लिया था। क्या किया था, लूट लिया। बहुत सारे स्थानों को सन्यासी और जनता एक साथ मिल करके सन्यासियों ने किसे बहका लिया, अपनी बातों में ला लिया, किसे, जनता को। जनता के साथ मिलकर सन्यासियों ने, कौन, शंकराचार्य के अनुयायी हों और चाहे गिर संप्रदाय के लोग थे, इन लोगों ने मिल करके लूटा किससे, अंग्रेजों की कोठियों को, जहां बहुत सारे खाद्य सामग्री रखे रहते थे, खाने पीने चीज़ें होती थी, लूटा। उससे परेशान होकर के क्या हुआ कि जो लोग लूट रहे थे, तो जाहिर सी बात, नुकसान कोठियों को लूटा जाएगा, तो किसकी कोठियाँ थी, अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों की ओर से कौन, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, इसका दमन कर दिया। यानी पूछा जाए आपसे कि सन्यासी विद्रोह को कुचलने के लिए सैन्य अभियान किसने चलाया, सन्यासी विद्रोह को कुचलने के लिए सैन्य अभियान चलाया वारेन हेस्टिंग ने, और उसने क्या किया, दमन कर दिया किसका, सन्यासी विद्रोह का। इस विद्रोह की चर्चा की बात किया जाए, इसका उल्लेख की बात किया जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहाँ किया गया,
आनंद मठ में, आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने इसका उल्लेख किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में, या कहीं की मिला क्या लिखा जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कन्फ्यूज मत होइएगा, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का बहुत अच्छे से क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक। और देवी चौधरी की भूमिका कहाँ रही है सन्यासी विद्रोह में, तो उन्होंने देवी चौधरी भी एक पुस्तक लिखा है और पुस्तक में बताया है कि महिलाओं का, अरे उपन्यास दोनों, आनंद मठ भी एक उपन्यास नॉवेल दोनों है। और जानते हैं जब देवी चौधरी को लिखा तो उसमें किसके बारे में लिख दिया, एक कैरेक्टर अकेला, कौन, देवी चौधरी। यानी महिलाएं भी उस समय बढ़ चढ़ के कहाँ भाग लेती थी, विद्रोहों में। इसके बारे में जानकारी किसने दिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने। इतनी बातें अगर आप समझ गए हो तो इसमें और कुछ खास नहीं है। एक बात और है कि इस विद्रोह का एक खास बात और है, इस विद्रोह में चूंकि जो सन्यासी विद्रोह, चूंकि जनता भी इसमें शामिल थी, तो सन्यासी तो गिर संप्रदाय शंकराचार्य के अनुयायी, जाहिर साहब हिंदू हैं सबके सब। लेकिन जब कोठियों को लूटने जाते थे तो वहाँ ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू जाते थे ना, यानी ये कहा जाए कि सन्यासी जो विद्रोह हुआ है यह हिंदू मुस्लिम एकता का ही प्रतीक है। ऐसे आप मत सोचिएगा, ये क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। कौन सा, यह विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। इसके इतने सवाल हैं, इससे अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, बहुत अधिक है, बहुत अधिक। जितने सवाल इसमें बनते हैं सारे सवाल प्री केस में आपको मिल चुके हैं। अब ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि इसके बाद के सवाल नहीं हैं, अभी भी एक दो सवाल ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अगर कंपेरिजन किया जाएगा तो निकल के आएंगे। क्योंकि पढ़ते समय जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप खुद ही कुछ सवाल को निकाल लेते हैं। जैसे आप सवाल किया जाए पहले क्या, सन्यासी विद्रोह कब हुआ, 1763 या 1770 में, लेकिन आप किसे मानने वाले हैं, 1770 के साथ चलेंगे। ठीक, कब तक चला, 1780 1800। ये कहाँ हुआ, बंगाल में। क्यों हुआ, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए हुआ। किसने किया, सन्यासियों ने किया। सन्यासी कौन थे, कौन सन्यासी थे, गिर संप्रदाय के थे और शंकराचार्य के अनुयायी थे, उन लोगों ने किया। क्यों किया था, क्योंकि तीर्थ यात्रा पूरी तरह रोक दिया गया था, इसीलिए किया। ये लोगों ने क्या किया, सन्यासियों ने आम जनता के साथ मिल करके जो बंगाल की अंग्रेजों कोठियाँ थी लूटना शुरू किया। उसका दमन करने के लिए किसे भेजा गया, वार्न हेस्टिंग को। यानी कि सन्यासी विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाने वाला कौन अंग्रेज है, तो आप सीधा जवाब देंगे क्या, कंपनी गवर्नर जनरल है कौन, वार्न हेस्टिंग था। वार्न हेस्टिंग इसका क्या किया, दमन किया। और दमन किया, जिसका उल्लेख अगर ये कहा जाए कि सन्यासी विद्रोह का सबसे अधिक जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो कहाँ से, आनंद मठ, जो कि उपन्यास है किसका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, वहाँ से मिलता है। एक सवाल और बनता है कि नेतृत्वकर्ता कौन लोग थे, तो नेतृत्वकर्ता की बात किया तो कहीं कहीं मिलता है केना सरकार और द्विजी नारायण। इसके अलावा जो भवानी पाठक, चिराग अली हैं, मजनू शाह हैं या देवी चौधरी हैं, ये लोग नेता रहे। लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो दो लोग हैं, केना सरकार और द्विजी नारायण हैं। यानी सन्यासी विद्रोह में इससे अधिक जानकारी नहीं चाहिए। अगर आपको इससे अधिक जानकारी लेना तो PhD कर डालिए किसी यूनिवर्सिटी से, किसमें, सन्यासी विद्रोह के ऊपर, क्योंकि कंपटीशन में इससे अधिक नहीं चाहिए। ये बहुत आपके पास जानकारी हो जाएगी इससे। तो इतनी सी बातें रट्टा मार जाइए, कभी भी इससे सवाल गलत नहीं होगा। आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।